तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसी के साथ हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इस वजह से हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और इसका असर जो है सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे बच्चे पर भी आता है और यहीं पे इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल आता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर में ये इम्यूनिटी होती क्या है और ऐसी क्या 5 चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। तो देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करेंगे 5 थिंग्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी इन प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी बॉडी का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। ये बॉडी में एक शील्ड की तरह एक्ट करती है, जो कि हमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या कोई भी फॉरेन इन्फेक्शन होता है, ये उससे लड़ती है, ये उससे हमें बचाती है। इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब जो इम्यून सिस्टम होता है वो 2 चीज़ों से बनता है। पहला, ये इम्यून सेल से बनता है और दूसरा ये प्रोटीन से बनता है। इम्यून सेल्स जो होती हैं वो हैं जैसे कि एनके सेल्स हो गई और मैक्रोफेजेस हो गई। एनके सेल्स क्या करती है कि जैसे कोई इन्फेक्शन आया उसको पकड़ती है और उसको ख़त्म कर देती है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं कि ये लार्ज डब्ल्यूबीसी होते हैं, यानी कि लार्ज वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इनका भी यही काम होता है कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन आया उसको पकड़ा और तुरंत ख़त्म कर दिया। लेकिन इसका एक और काम ये भी करता है कि जैसे ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, ये दूसरे सेल्स को अलर्ट कर देता है कि कोई इन्फेक्शन आया है हमारी बॉडी में, जैसे कि टी सेल्स को। और टी सेल क्या करता है, बी सेल को सिग्नल पहुंचा देता है, जो कि हमारी बॉडी में स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, यानी कि प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है। ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी स्पेसिफिक फॉरेन इन्फेक्शन है उससे लड़ती है और उसको ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर देती है। तो देखिए, यही होती है इम्यूनिटी और मैंने आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और इन सेल्स की क्या इम्पोर्टेंस है आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो ये है कि हमें सोना है और ढेर सारा आराम करना है। सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही होती है, जैसे कि फ़िज़िकली, इमोशनली और फिजियोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं हमारी बॉडी में। जितना हम आराम करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा और हमारे बच्चे के लिए भी। जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उतना हमारा हेल्दी बेबी रहेगा। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कम सोता है तो उसकी बॉडी में जो होता है इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो देखिए, सोना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले एक हल्दी वाला दूध ज़रूर पिए और गैजेट्स जो हो सके 1-2 घंटे पहले देखना बंद कर दें। तो दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमें ढेर सारा पानी पीना है। कोशिश कीजिए कि 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। पानी क्या करता है कि आपकी बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है और ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। आप नींबू पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं। नींबू क्या होता है कि खुद में ही एक सबसे अच्छा विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। तो रोज़ 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पीजिएगा। तो दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। देखिए, एक्सरसाइज जब हम करते हैं उस वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है ये उसे रोक देता है। दूसरा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में जल्दी जल्दी डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज़ बनने लग जाते हैं
और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा होता है हमारी बॉडी को हार्म करने के लिए, ये उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसे ख़त्म कर लेता है। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं एक्सरसाइज के। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 30 मिनट स्लो वॉकिंग कर सकते हैं हमारे घर में, हम योगा कर सकते हैं और हम लो इम्पैक्ट एरोबिक्स एक्सरसाइजेज़ भी कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी सेल्स में जाएगा और आपकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी। तो दोस्तों जो चौथी चीज़ है वो ये है कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे घर में जो चीज़ें अवेलेबल है हम उसी से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे इंडियन स्पाइसेस। पहला है लहसुन। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एक एंटी फंगल एजेंट होता है। लहसुन में एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एलिन। जब इसे हम तोड़कर चबाते हैं तो एलिन जो है एलिसिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये मेन कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने से हमें बचाता है। लहसुन के और भी फ़ायदे हैं जैसे कि हमारा बीपी, शुगर कंट्रोल में रखता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करके रखता है। तो रोज़ अपने खाने में लहसुन की चटनी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है अदरक, जिंजर। अदरक में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे बॉडी का डाइजेशन इम्प्रूव करता है, हमें मॉर्निंग सिकनेस और नौशिया से भी बचाता है। तो रोज़ एक अदरक वाली चाय ज़रूर पीजिएगा। तीसरा है हल्दी, टर्मरिक जिसे हम कहते हैं। ये हल्दी जो है सदियों से हमारे लिए बहुत अच्छी मेडिसिन रही है, बहुत पुरानी मेडिसिन रही है और आज भी ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी हल्दी में एक मेडिसिनल एजेंट होता है जो कि होता है कुरक्यूमिन होता है। इसी एजेंट की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एक्टिविटी होती है और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट होता है, यानी कि हमारे इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो रोज़ हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिएगा और रात को सोने से पहले। फिर दोस्तों जो चौथा एजेंट है वो है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। कोशिश कीजिए अपने सैलड्स में या सब्जियों में ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल कीजिएगा, ये बहुत अच्छा एजेंट होता है। पांचवी चीज़ जो होती है वो है हमारे नटमेग होता है। नटमेग क्या होता है, जिसे हम जायफल कहते हैं। इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। इसे आप अपनी स्मूदीज़ में या ओट्स में या किसी में भी थोड़ा सा डाल के खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में, शरीर में जो भी दर्द है उसको ये कम करता है। और लास्ट जो है वो दालचीनी है जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होती है और ये हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करती है काफ़ी हद तक। तो एक दालचीनी वाली चाय, अगर चाय पिए या पानी में आप उसको उबाल के छान के पिएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों जो दूसरी चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है वो है हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले जो होता है वो है हमारा विटामिन डी, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इनके जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं वो हमारे इम्यून सेल्स पे भी प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या होते हैं, ये केपेबल होते हैं विटामिन डी के मेटाबोलाइट को बनाने में, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो विटामिन डी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम रोज़ आधा घंटा धूप में बैठ सकते हैं और या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेली प्रोडक्ट लें। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा विटामिन है वो है विटामिन सी, जिसे हम इम्यूनिटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी क्या करता है कि आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है, आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और आपके बीपी को कंट्रोल भी रखता है। ये आपको ज़्यादातर खट्टे फलों में मिलेगा, जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्बी, नींबू हो गया। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें सूट नहीं होती है और गले में खराश आने लगती है, तो वो लोग आंवला या टमाटर भी ट्राई कर सकते हैं। तो रोज़ एक गिलास नींबू पानी ज़रूर पीजिएगा, अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और इम्यून रेगुलेटर भी है। ये हमारे और हमारे बेबी के टिश्यू ग्रोथ में भी बहुत मदद करता है।
ये हमारे डीएनए के लिए फंक्शन और प्रोडक्शन और रिपेयर के लिए भी बहुत मदद करता है। अब हमें ज़िंक कहाँ मिलेगा? ये हमें सोया में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, योगर्ट में मिल जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फेक्शंस को मारता है योगर्ट। फिर ये हमें डार्क चॉकलेट्स में मिल जाएगा, एग्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से मेरा मतलब है कि हमें मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस, मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, जो कि हमें कम से कम लेनी है। देखिए स्टडीज़ में पाया गया है कि हाँ, अगर हम जितना स्ट्रेस लेते हैं उससे ये होता है कि हमारे इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन उतना ही कम हो जाता है और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, कम से कम न्यूज़ देखनी है। कोरोना में वैसे ही ये न्यूज़ इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती है। तो हो सके तो दिन भर में एक बार न्यूज़ देखें, कोशिश करिए पॉजिटिव न्यूज़ देखें, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी अपने आसपास रखिए। हंसने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। हंसना एक खुद में ही एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इस पर स्टडीज़ भी हो चुकी है कि जितना आप हंसेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, उतना आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो और हम ये कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन एटलीस्ट 10 मिनट हम मेडिटेट कर सकते हैं। हम मंत्रों को उच्चारण कर सकते हैं और हम वॉक कर सकते हैं, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, हरियाली में रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। तो दोस्तों यही 5 चीज़ें थी जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं घर बैठे बैठे। तो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।